हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आपका पुनः स्वागत करता हूं टोटल एजुकेशन बाय एजेएस के परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी टेट के ओल्ड पेपर्स के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 2011 में आए हुए सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इस वीडियो के। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और नंबर सिस्टम के ही कुछ अन्य क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अन्य ईयर्स में आए हुए हैं सी टेट के। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ही क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को आप लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले लेते हैं पहला प्रश्न आज का, जो कि आपका यहाँ देख सकते हैं। यह CTET 2012 यानी 2012 में पूछा गया प्रश्न था। बहुत सिंपल प्रश्न है और बहुत आराम से इसको आप बता सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखिए, हमने भिन्न चैप्टर जो पढ़ाया था, अभी हमारा लेक्चर्स बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे हमने बताया था कि कैसे आप भिन्नों को असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में बताते हैं, कैसे लगाते हैं और कैसे उसमें देखते हैं कि कौन छोटा भिन्न है, कौन बड़ा भिन्न है। तो अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, हमको बताना है सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको 1 बाई 1 डिवाइड कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो 99 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि आएगा 0.99। आप जब 99 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.99 आएगा। 68 को अगर आप 68 को 69 से अगर डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 0.98। ठीक है, 0.98 आएगा। उसी तरह आप 24/25 को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.96 आएगा। ठीक है, और अगर 10/11 को आप डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0.90। ठीक है, अब आपको बताना है सबसे छोटी वैल्यू इसमें से कौन सी है। तो कंपेयर करने का तरीका भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था जब हमने भिन्नों के बारे में पढ़ाया था कि सबसे पहले पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं आपस में। तो देखिए, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यानी तीनों को सॉल्व करने पे जो आंसर आए सब में जीरो जीरो है, तो सब इक्वल। अब पॉइंट के बाद वाला देखेंगे तो देखिए, इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, तो ये भी इक्वल है। अब देखिए, इसका 9 के बाद वाला पार्ट, यहाँ 9 है, यहाँ पे 8 है, यानी इससे छोटा ए हो गया। अब फिर देखा जाए तो यहाँ देखिए 8 है, यहाँ पे 6 है, तो इससे छोटा ये हो गया। अब यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, तो 0 सबसे छोटा, तो इसका मतलब कि 0.90 सबसे छोटी वैल्यू है। और 0.90 आपका 10/11 को जब डिवाइड करते हैं तब आता है। तो इसका मतलब इसका 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। जो 4 ऑप्शन है इसका वह करेक्ट हो जाएगा। इसका सॉल्व करने पर 0.90 आएगा और यह सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। आइए अगला क्वेश्चन है थ्योरी टाइप का। देखिए, सी टेट में ऐसे थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस को बहुत तेज देता है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन है, सीमा, अनीस, आशा और टेसी को जो व्यंजक दिए गए हैं वे नीचे उनके उत्तर सहित दर्शाए गए हैं। ठीक है, यानी ये व्यंजक इन सबको चारों को दिया गया था, सीमा को, अनीस को, आशा को और टेसी को, और उसका सॉल्यूशन भी साथ में दिया गया है। इनमें से किसने सही उत्तर दिया है, यानी ये सारे क्वेश्चन, इसको अलग क्वेश्चन दिया गया, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। अब आपको यहाँ पे देखिए, जो बदमाश वाला रूल मैंने आपको पढ़ाया था, बदमाश वाला रूल मैंने पढ़ाया हुआ है लेक्चर में, उसी का यहाँ पे उसी से सॉल्व होगा। तो अब क्या है कि पहले को भी आपको सॉल्व करके उससे चेक करना होगा कि सही है कि नहीं। चेक आउट करेंगे चारों को और कौन सही है बदमाश के रूल से लगा हुआ
उसको फिर बता देंगे। सीमा ने क्या किया है, सीमा को दिया गया था 4 इंटू 1 प्लस 8 डिवाइड 2। तो अब देखिए बदमाश का रूल कहता था कि पहले क्या करो, भाग दो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 इंटू 1 प्लस ये 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8। अब गुणा करेंगे तो 4 में 1 का मल्टीप्लाई, 4 प्लस 4 आ गया 8। ठीक है, यानी कि सीमा ने क्या किया है, ये देखिए पहला ही आंसर क्या आ गया, सही आ गया। सीमा ने तो सॉल्व सही किया है और आपको बताना है सही उत्तर। जब सीमा का ही सही आ गया तो फिर आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड यानी सीमा, क्योंकि इनको आप सॉल्व करोगे तो देखोगे कुछ ना कुछ गलत रहेगा। पहला यहाँ पे सीमा ने ही क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया गया है a बराबर 3/4 डिवाइड 5/6, b बराबर 3 डिवाइड इन ब्रैकेट कैपिटल है, फिर स्मॉल ब्रैकेट 4 डिवाइड 5 ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया है, फिर डिवाइड 6 है, फिर c के लिए इसी तरह दिया गया है, d के लिए दिया गया है। हो तो a और d बराबर हैं, सभी बराबर हैं, a और b बराबर हैं, a और c बराबर। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका उसी से दिया गया है, बदमाश के रूल से। तो वो रूल भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे सी टेट में दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो आइए इसको भी चेकआउट करते हैं कि सॉल्यूशन करने पे चारों का कौन सा का पार्ट क्या आ रहा है और कौन कौन बराबर है आपस में। तो ए को पहले सॉल्व करते हैं। तो ए बराबर दिया है 3/4 डिवाइड 5/6। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि भाग को गुणा में करते हैं और उसको इन्वर्स कर देते हैं उसका। तो देखिए 3/4, अब यहाँ पे क्या है, भाग है, तो इसको सॉल्व करते समय इसको चेंज कर देते हैं, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन। और ये जो 5/6 है इसको 6/5 कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 2 जा 2, 2 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर रहे थे हम लोग, 6/5 ये हो गया। यानी इसका सॉल्यूशन आएगा आपका 3 का 3 में मल्टीप्लाई, 3/10 होगा। 3 का 3 में कर दिया, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, 2 का 5 में, तो 9/10 हो गया। अब बी को चेक करते हैं क्या आता है। तो पहले को सॉल्व किए तो 9/10 आ गया। अब इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, कि 9/10 आया है। अब इसी तरीके से बी को करेंगे। तो बी का दिया है आपका 3 डिवाइड, फिर दिया है स्मॉल ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट है 3, ये है बी वाला है ना, बी वाला को देखना है, मैं सी को देख रहा था, बी वाले को भी करना है। तो 3 हो गया 3 डिवाइड, और जो छोटा ब्रैकेट में दिया है 4 डिवाइड 5, तो 4 डिवाइड 5 इसको खोल देते हैं, 4 डिवाइड 5, फिर दिया है डिवाइड 6 दिया है, तो 6 दिया है तो डिवाइड 6, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 3 डिवाइड, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4/5। अब ये डिवाइड में है तो मैंने कहा था कि इसको मल्टीप्लाई करके चेंज कर देते हैं सॉल्व करते समय। तो ये 6 है तो हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे 2, और 2 से कैंसिल करेंगे 3, यानी ये हो गया आपका, सॉल्व करने पे आएगा 3 डिवाइड 2 इसका 5 का 3 में मल्टीप्लाई 15, यानी 3 डिवाइड 2/15 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे कर लेंगे। अब 3 इंटू कर लेंगे इसको, डिवाइड को, और 15/2 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 45/2। ठीक है, यहाँ पे 15 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 45/2 हो जाएगा। तो इससे देखिए आप देख सकते हैं कि पहले को सॉल्व किए तो आया 9/10, बी वाले जो इक्वेशन है उसको सॉल्व किए तो आया 45/2।
तो अब इससे हम कह सकते हैं कि इसका सेकेंड ऑप्शन तो सही नहीं होगा और थर्ड ऑप्शन भी सही नहीं होगा, यानी ए बी बराबर नहीं है और सभी तो बराबर नहीं होंगे क्योंकि ये बी ही बराबर नहीं हो गया। अब हमको चेक करना है सी और डी के लिए, तो ए ऑप्शन ए और डी दिया है तो डी को ही पहले चेक कर लेते हैं, क्या पता डी निकल गया तो फिर सी को सॉल्व नहीं करना होगा। तो आइए डी को ही देख लेते हैं, डी को देखते हैं। तो 3 है, फिर डिवाइड है, फिर 5, फिर 4 है, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 डिवाइड हो गया, फिर ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 5 डिवाइड 6 है, ठीक है, 5 डिवाइड 6 है तो ये हो जाएगा 4। यहाँ कुछ नहीं है तो इसको हम लोग क्रॉस मानते हैं, तो क्रॉस 5/6 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका मतलब 3 डिवाइड 10/3, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये डिवाइड है तो इसको क्रॉस कर देंगे तो 3 क्रॉस 3/10, यानी ये भी आपका देखिए आ गया 9/10, 9/10 यह भी आ गया। तो इस तरीके से ए और डी आपस में क्या हो गए बराबर, ए की वैल्यू भी आ गया था 9/10 और डी की भी आ गई 9/10। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है, ए और डी बराबर हैं, ए और डी बराबर हैं। ए का वैल्यू आया था 9/10 और डी का वैल्यू भी आ गया आपका 9/10, ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, यदि मैंने संख्याएं 11 से 199 तक लिखी हो तो मैंने कितनी बार 2 लिखा है। देखिए ये क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अगर आप 11 से स्टार्ट करते हैं और 199 तक नंबर्स को लिखते हैं तो 11 से 199 लिखने में 2 कितनी बार आया है यह आपको बताना है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। जब देखिए क्रम से इसको चेक करते हैं, जब हम लोग लिखते हैं 11 से 11 से 20, ठीक है, अगर हम 11 से 20 लिखेंगे, 11 से 20 तक अगर लिखते हैं तो उसमें कितना 2 आएगा, एक आएगा 12, एक आएगा 20, यानी 12 और 20, तो 2 कितना बार आया, 2 बार। फिर 21 से लेके 30 तक अगर हम लिखें, 21 से लेके 30 तक, तो आपका जो 2 आएगा वह ऑटोमेटिक 10 बार आएगा, क्योंकि 2 2 2 29 तक आएगा ही 9 बार, और 22 एक हो जाता है तो एक और आ जाएगा, तो 10 हो गया। अब उसके बाद आपका 31 से 40 तक चेक कर लेते हैं, तो 31 से 40 तक में आपका 2 कितना बार आएगा, एक बार आएगा। तो यहाँ पे 10 और 2 और 1 को ऐड कर लीजिए, पहले 13 हो गया, यानी कि 13 बार ए हो गया, ठीक है। और उसके बाद 122 में 122 में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, यदि मैंने संख्याएं 11 से 199 तक लिखी हो तो मैंने कितनी बार 2 लिखा है। अगर आप 11 से 199 तक संख्याओं को लिखते हैं तो 2 कितनी बार आएगा उसमें, तो देखिए जो 2 आएगा वह आएगा आपका 39 बार, 39 बार आएगा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप उसको क्या होगा, आपको चेक करना होगा। तो चेक करने के बाद आप पाएंगे कि 11 से 199 तक जब आप अंकों को लिखते हैं तो उसमें 2 की संख्याएं 2 39 बार उसमें आया हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, क्वेश्चन है, संकेतक ए चाहे वह किसी भी आकार का हो, संकेतक ए, देखिए ये आपका एक संकेत दिया गया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं एक ट्रेंगल है और उसके अंदर ए लिखा गया है।
संकेतक ए चाहे वह किसी भी आकार का हो का मतलब a+4, यानी अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब है a+4, इसको a+4 पढ़ा जाएगा। तथा संकेतक b, यानी अगर इस प्रकार का कोई नंबर लिखा है, तथा संकेतक b चाहे वह किसी भी आकार का हो का मतलब है b², यानी अगर इस तरीके से कोई नंबर लिखा है तो उसको b² पढ़ा जाए। जहां a b संख्याएं हैं तब निम्न का मतलब, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ट्रेंगल में लिखा गया है 3, तो 3 का मतलब, अब ट्रेंगल में 3 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि a+4, तो a की जगह यहाँ 3 है तो इसका मतलब हो गया 3+4, यानी इसको सॉल्व किए तो आ गया 7। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर से समझा रहा हूँ, दिया है क्वेश्चन में कि ट्रेंगल में अगर ए है, यह एक तरीके से फार्मूला आप समझिए, अगर इस तरीके से कोई नंबर लिखा है तो इसको पढ़ा जाता है, इसको आपका पढ़ा जाता है a+4, और अगर इस तरीके से b है और उसको अगर इस तरीके से स्क्वायर में लिखा गया है तो उसको पढ़ा जाता है b², उसका मतलब है। तो वो कह रहा है कि अब इसको सॉल्व करिए। तो हमने पहले ट्रेंगल में 3 का वैल्यू निकाला, तो इसी फार्मूले से a+4 लिखा है तो a की जगह यहाँ 3 है तो 3 और +4 यानी सॉल्व किया तो आ गया 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यह क्या हो गया, अब 7 आपका किस में चला जाएगा, स्क्वायर में जाएगा ना। अब 7 चला गया स्क्वायर में, ठीक है, 7 चला गया स्क्वायर में, तो 7 स्क्वायर में गया तो 7 को सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर का मतलब है b², स्क्वायर का जो मतलब है वह है b², यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, यानी कि इसका वैल्यू आपका प्राप्त हो गया इस वाले का, पहले वाले का 49। कैसे आया अभी मैंने सॉल्व करके आपको बताया। फिर दिया है प्लस और ट्रेंगल में 2 की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए भी वही सेम फार्मूला a+4, तो a की जगह 2 और +4 यानी 6, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 6, तो +6 लिख देते हैं। फिर है माइनस, फिर माइनस है, फिर स्क्वायर, ये स्क्वायर में देखिए पहले 4 बना है तो स्क्वायर में 4 का मतलब क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, तो यानी 4 का स्क्वायर, यानी हो गया 16। फिर 16 आपका ट्रेंगल में चला जाएगा, तो ट्रेंगल के लिए क्या था a+b, तो a की जगह 16 + 4 यानी ये आ गया आपका 20। 16 में 4 को ऐड कर देंगे 20 यानी -20 करेंगे। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे और वही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको आप माइनस कर लीजिए या ऐड कर लीजिए आपस में। तो इसको पहले माइनस अगर कर लें तो आएगा आपका 29 और +6, तो 29 में 6 को ऐड करेंगे तो आएगा 35, ये आपका आंसर हो जाएगा 35। अगर किसी कोई दिक्कत हो तो बताएगा, कमेंट कर देगा, ठीक है। तो इसका आंसर 35 कौन सा है, 4 ऑप्शन करेक्ट है, 35 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह भी आपका सी-टेट 2012 का ही पेपर है। दिया है निम्न भिन्नों, यहाँ पे कुछ भिन्न दिए गए हैं, फ्रैक्शन दिए गए हैं, में से कौन सी भिन्न 1/2 से बड़ा और 3/4 से छोटी है। कौन सा आपको भिन्न बताना है कि वह 1/2 से बड़ी हो और 3/4 से छोटी है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इन भिन्नों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1/2 को चेक कर लेते हैं। तो 1/2 को आप जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5, ठीक, और 3/4 को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0 पॉइंट हो जाएगा और 75 हो जाएगा, ठीक है। 3 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.75। अब इन अब क्या करना है आपको, इन भिन्न को जो ये सब दिए गए हैं इनको सॉल्व करना है और देखना है कि इसके बीच में किस भिन्न की वैल्यू आएगी। जिस भिन्न की वैल्यू इसके और इसके बीच में आ जाएगी उसको हम बोलेंगे कि वह भिन्न यह जो बोला है कंडीशन वह सेटिस्फाई करती है, यानी
वह भिन्न 1/2 से बड़ा और 3/4 से छोटा है, उसको चेक करेंगे। तो पहले देखिए 3/8 को आप डिवाइड करिए, तो 3/8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.375। ठीक है, 3/8 को डिवाइड किए करेंगे तो आएगा 0.375। अब 4/5 दिया है तो 4/5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0.8। तो देखिए यहाँ पे 0.8 है, 0.8। ठीक है, और उसके बाद 31/40 को जब सॉल्व करेंगे, 31/40 को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.775। और उसके बाद 9/20 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.45। सॉल्व करने का मतलब क्या, हम 9 में 20 से डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो आपका ये वैल्यू प्राप्त हो रहा है। उसके बाद 7/10 को जब सॉल्व करेंगे तो 7/10 को देखिए जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग को आता है 0.7। ठीक, अब कंडीशन क्या था, कंडीशन था कि वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए और मान लेते वो भिन्न x है, और वह वैल्यू 3/4 से छोटी होनी चाहिए। अब 1/2 का सॉल्व किए थे तो आया था 0.5, 3/4 को किए थे तो आया था 0.75। ठीक है, तो देखिए आपका 0.45 इसको, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 0.775 भी नहीं कर रहा है क्योंकि 75 से यह बड़ा हो जा रहा है, जबकि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और ये 45 यहाँ पे 50 से छोटा हो जा रहा है, तो यह भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। इसी तरीके से 3/8 का भी 0.37 था, छोटा था, वो भी नहीं करेगा। 4/5 को सॉल्व किए थे तो 0.8 आया था, वह भी इससे बड़ा हो जा रहा है। तो यानी कि 7/10 को सॉल्व करेंगे तो 0.7 आएगा, और वही क्या है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी 1/2 और 3/4 के बीच में उसकी वैल्यू लाई करेगी। तो इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा सेकेंड 7/10। कैसे सॉल्व किए हैं, सबसे पहले इन सबको भाग दिए हैं। जैसे 3/8 है तो 3/8 को डिवाइड किया गया है, तो 3/8 को डिवाइड करने पे आया था 0.37। यह आपका 1/2 का वैल्यू 0.5 से छोटा है, इसलिए यह सेटिस्फाई नहीं करेगा, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे कम से कम बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी तो इसके बीच में लाई करेगा। और 4/5 को सॉल्व किए थे, इसी तरह सबको सॉल्व कर लिए थे, फिर चेक किए तो 7/10 की वैल्यू ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई की है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 2⁻10⁻1 निम्न से विभाज्य है, यानी डिविजिबिलिटी का यह क्वेश्चन है, उसको भी मैंने लेक्चर 2 में आपको डिस्कस किया है, डिविजिबिलिटी को। ठीक है, विभाज्यता के नियम को। तो बताना है 2⁻10⁻1 किससे डिवाइड है। ठीक है, अब देखिए 2⁻10 है और -1, यानी 2⁻10 की जो वैल्यू होगी उसमें 1 माइनस करेंगे और चेक करेंगे कि वह किससे डिवाइड होता है। ठीक है, तो 2⁻10 को आप जब सॉल्व करते हैं तो आएगा 1024। इसमें जब 1 माइनस करेंगे तो आएगा 1023। अब देखिए, अब रूल मैंने बताया था कि कैसे चेक करते हैं कि 4 से 10 से 2 से 3 से कौन नंबर डिवाइड है। तो देखिए 2 का रूल हमने बताया था कि लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 यह नंबर है तो वह डिवाइड होगा। तो यहाँ लास्ट डिजिट 3 है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब 4 से चेक करेंगे तो 4 का ये था कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो 23 में 4 से डिवाइड करेंगे तो वह नहीं होगा, भाग देंगे 23 में 4 से भाग देंगे तो वह डिवाइड नहीं होगा, तो यानी यह 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब बचता है 3, तो 3 के लिए यह रूल था कि सबको ऐड कर दीजिए,
और जो उनका एडिशन जो योग आएगा अगर वह 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब कि दिया गया नंबर भी 3 से डिवाइड है। तो इसको ऐड करिए, तो देखिए 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 2 1 3 और 3 में फिर 3 ऐड करेंगे 6, तो 6 आपका 3 से डिवाइड है। इसका मतलब 1023 भी 3 से डिवाइड है। तो हम कह सकते हैं कि 2 के पावर 10 माइनस 1 3 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब यह 4 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये आज के वीडियो में हम बस इतने ही क्वेश्चंस को लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगले पार्ट में पुनः हम लोग सी टेट के ओल्ड पेपर्स के ही कुछ और 10 15 20 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो फिर से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अन्य पार्ट 3 में आप देखेंगे नंबर सिस्टम के। तब तक नंबर सिस्टम को डिस्कस किया जाएगा जब तक सारे क्वेश्चन समाप्त ना हो जाए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप हमारे अन्य जो सोशल नेटवर्किंग चैनल्स हैं जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ जुड़ने से आपको यह होगा कि टेलीग्राम पे आप जुड़ेंगे तो आपको इनके पीडीएफ और सॉल्यूशन भी प्राप्त हो जाएंगे। तो आप ज़रूर टेलीग्राम पे जुड़ें। टेलीग्राम में जाके सर्च करें टोटल एजुकेशन बाय एजीएस और ज्वाइन कर लें, या फिर आपको इन सारे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। और हाँ, अगर कोई आपका डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।